नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं सुनो सरकार। सुनो सरकार की आज की कड़ी में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था की, जिसे इन दिनों स्कूल के शिक्षक और जिम्मेदार ये चौपट करने में जुटे हुए हैं। आलम यह है कि करोड़ों का बजट पास होने के बावजूद छात्रों को स्कूलों और हॉस्टल में कई तरह की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। आखिर क्यों? करेंगे इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा। और बात करते हैं सरगुजा की, जहां छात्र कई दिनों से परेशानी का सामना कर रहे थे और लगातार शिक्षक और वार्डन की प्रताड़ना झेलने के बाद आज छात्रों ने अपने हक में आवाज उठाई और उस आवाज का असर ऐसा हुआ कि मामले में कलेक्टर ने 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ये सड़कों पर नजर आ रहे बच्चे किसी कार्यक्रम में शामिल होने नहीं निकले हैं, ना ही ये किसी पिकनिक के लिए जा रहे हैं, बल्कि नारे लगाते और रोष में भरे ये छात्र अपने स्कूल और हॉस्टल की वो सच्चाई बताने निकले हैं जिनसे इन्हें हर दिन 2-4 होना पड़ता है। ये छात्र हर दिन कई तरह की प्रताड़ना से गुजर रहे हैं और आज इनके सब्र का बांध टूट चुका है, जिसके बाद ये सड़कों पर हैं। ये छात्र जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और कलेक्टर साहब के सामने इन्होंने जो बताया उसे सुन खुद अधिकारी भी हैरान रह गए। मेरा नाम चंद्रमा सिंह टेकाम है। मैं एकलव्य स्कूल की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल में कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी, हमें कुछ दिया भी नहीं जाता था और हमें हमारे लिए गंदा पानी से खाना बनता था। हम यहाँ शिकायत करने जा रहे हैं, वहाँ प्रिंसिपल एक्शन चाहिए। वहीं छात्रों की शिकायतों के बाद जिला कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लिया है और तत्काल प्रभाव से प्रभारी प्राचार्य और हॉस्टल अधीक्षक को निलंबित कर दिया है। तो हम जून में यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज बिल्डिंग ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, कुछ फिनिशिंग बचा है। तो जो भी पानी की समस्या है या फर्नीचर की समस्या है, खाने की समस्या है, तो नहीं रहेगी, बिकॉज वहाँ बिल्डिंग तो बना नहीं, एक छोटे से एरिया में चला रहा है। तो कुछ समस्या है तो हमने समस्या को हम समाधान भी कर लेंगे। जून में वहाँ शिफ्ट हो जाने के बाद तो हमारे पास कोई समस्या नहीं। अभी किस तरह की कोई कार्रवाई की गई है क्या? कार्रवाई क्या है कि जो प्रिंसिपल थे उनको भी हमने वहाँ से दूसरी जगह पे भेज दिया है, इन द सेंस वो प्रभार में ही था, और जो मैडम है, जो अधीक्षिका मैडम थी, उनको भी दूसरी जगह पे हमने शिफ्ट कर दिया है। दरअसल सरगुजा जिले के गांव घंगरी में बने एजुकेशन हब में पढ़ने वाले आवासीय एकलव्य विद्यालय के छात्र छात्राएं अव्यवस्थाओं से गुजर रहे हैं, जिसकी शिकायत अब इन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर की है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी खबरें आ चुकी हैं जिसने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में तस्वीर कितनी बदली नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये जो तस्वीरें आपने देखी, सरगुजा से सामने आई तस्वीर ये थी। अब आपको एक और खबर बताते हैं, जहां छात्रों के नाम से लाखों रुपए का घोटाला किया गया है। बस्तर जिले में आदिवासी छात्रों के लिए आने वाले सरकारी पैसे पर डाका डालने का मामला सामने आया है। जिले के बास्तानार ब्लॉक के बरछेपाल में संचालित छात्रावास में हॉस्टल अधीक्षक ने शासन प्रशासन को गुमराह करके इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया। अब प्रशासन ने हॉस्टल अधीक्षक से रिकवरी के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि छात्रावास में बच्चों की दर्ज संख्या 50 बताकर हॉस्टल अधीक्षक ने छात्रों के लिए आने वाले सभी सुविधाओं और पैसों का दुरुपयोग किया, जबकि छात्रावास की स्थिति इतनी बदतर है कि यहां एक भी छात्र नहीं रहता। बताया जा रहा है कि हॉस्टल अधीक्षक की मनमानी की शिकायत कलेक्टर से की गई थी, जिसके बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश ट्राइबल विभाग के सहायक आयुक्त को दिए। सहायक आयुक्त संजय चंदेल ने बताया कि उनकी ओर से हॉस्टल का दौरा किया गया। छात्रावास में ना बच्चे मिले और ना ही उनको दी जाने वाली सुविधाएं दिखी, ना बेड हैं, ना ही बच्चों के लिए मेस है। अधिकारियों ने जब इस मामले में हॉस्टल अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी, तब अधीक्षक गोलमोल जवाब देते नजर आए। बताया जा रहा है कि अधीक्षक ने करीब 36 लाख रुपए का गबन किया है, जिसके बाद मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए हॉस्टल अधीक्षक से रिकवरी के आदेश दिए हैं। उसमें छात्रावास के बाद पहली बार मैं निरीक्षण करने उस छात्रावास में गया था, पर उस छात्रावास को देख के ऐसा नहीं लगा कि यहाँ बच्चे रहते होंगे। इसका स्टाफ था, उनके साथ हमने व्यवस्थित जांच की और उसमें कोई भी रिकॉर्ड उनके पास मेंटेन पाया नहीं गया। तो जिसके आधार पे
अब जो बच्चे आश्रम में छात्रावास में दर थे, वो स्कूल के मध्याह्न भोजन से ही उनका खाना चल जा रहा था और खा के घर चल देते थे। इस आधार पे हमने कार्रवाई की है और कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाया गया। तो साहब ने कहा कि जो भी निर्णय लिया सर ने कि वसूली करा जाए तो वसूली कराया गया। तो छत्तीसगढ़ से सामने आई दोनों ही तस्वीर वाकई हैरान कर देने वाली हैं। कहीं छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है तो कहीं छात्रों के नाम पर धांधली जारी है। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, एजुकेशन हब में पढ़ने वाले छात्र आखिर परेशान क्यों हैं? क्योंकि लगातार छात्रों की परेशानी निकलकर सामने आ रही है। वहीं दूसरा सवाल, करोड़ों का बजट पास हुआ, फिर सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही हैं? तीसरा सवाल, स्कूल छात्रावासों में अव्यवस्था के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? चौथा सवाल, छात्रों के भविष्य के साथ कौन कर रहा है खिलवाड़? पांचवा और अहम सवाल, क्या ऐसे गढ़ा जाएगा देश का भविष्य? क्योंकि ना ही स्कूल में सुविधाएं मिल रही हैं, ना ही छात्रावास में सुविधाओं के नाम पर कुछ दिया जा रहा है छात्रों को। ज्यादा जानकारी लेंगे, सुशील कुमार सरगुजा से हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप अवस्थी इस वक्त हमारे साथ जगदलपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुशील, आपकी ओर रुख करूंगी। सरगुजा में भारी अव्यवस्था देखने को मिली छात्रावास में, अब छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है, क्या जानकारी? देखिए प्रेरणा, मैं बता दूं, सरगुजा जिले के ग्राम घंगरी का ये पूरा मामला है, जहां एजुकेशन हब बनाया गया है। इस एजुकेशन हब में एकलव्य विद्यालय संचालित है, जहां पे रहने और खाने पीने और पढ़ने की सुविधा एक साथ मिलती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ से 60 किलोमीटर दूर सीतापुर पेटला के जो छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए वहाँ पे विद्यालय, आवासीय विद्यालय नहीं होने की वजह से सभी छात्रों को 240 जो छात्र हैं और छात्राएं हैं, उनको यहाँ शिफ्ट किया गया था। सरगुजा जिले से मात्र 7 किलोमीटर दूर है जहाँ एजुकेशन हब बनाया गया, जहाँ बेहतर पढ़ने की सुविधाएं मिल सके, जहाँ हॉस्टल परिसर है, खेल कूद की सामग्री हो और बाकी अन्य जो सुविधाएं होनी चाहिए शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर, वो सुविधाएं होनी चाहिए थे। लेकिन कई सालों से इन छात्र छात्राओं को सुविधा नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से आज उनका सब्र का बांध टूटा और 7 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात कर कलेक्टर से अपनी बात रखी। जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं को बताया, जहाँ खाने पीने की जो समस्याएं थी, गंदे पानी मिल रहे हैं, और दूसरी बात वहाँ हॉस्टल वार्डन के द्वारा डराया और धमकाया जाता है, अमानवीय व्यवहार किया जाता है। और दूसरी बात वहाँ पे जो छात्राएं हैं उनको काफी समस्या, सैनिटरी पैड जो दिए जाते हैं वो उनको सही मात्रा में दिए नहीं जा रहे थे। इसको लेकर भी कलेक्टर शिकायत की, जिसके बाद सरगुजा कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए प्रभारी प्राचार्य जो है उनको हटा दिया है और दूसरी बात हॉस्टल वार्डन है उनको भी वहां से हटा दिया है। और इसके बाद जो जिले के आला अधिकारी हैं उनको साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरीके से अव्यवस्थाएं जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो होती है वो होनी नहीं चाहिए। और आने वाले समय में कलेक्टर खुद कह रहे हैं कि मैं वहां जाऊंगा और देखूंगा किस तरह की अव्यवस्थाएं होंगी, तो आने वाले समय और कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात ये देखा गया है कि सरगुजा जिले ऐसा बाहुल्य पिछड़ा क्षेत्र है जहाँ की कई ऐसी अव्यवस्थाएं हैं, जहाँ शिक्षा व्यवस्था नहीं होने की वजह से भी जिम्मेदार जो अधिकारी हैं जिनको जाना चाहिए, जहाँ जो कमियां होती है, लेकिन वहाँ अधिकारी न जाकर और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन क्षेत्रों में जब तक एजुकेशन नहीं होगा, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाएगा, तब तक कैसे ये क्षेत्र विकसित होंगे या आगे बढ़ेंगे, मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। मैं लौटूंगी आपके पास सुशील। अनूप अवस्थी हमारे साथ जगदलपुर से जुड़े हुए हैं। अनूप, जगदलपुर तो घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है, यहाँ बहुत जरूरी है कि छात्रों के लिए जो सुविधाएं हैं वो हों, ताकि छात्र पढ़ाई की ओर और आगे बढ़े और उसमें दिलचस्पी दिखा सके, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल प्रेरणा, बस्तर में एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य, ये दोनों मुद्दे हावी रहे हैं और इनको बेहतर बनाने का प्रयास सरकारों के द्वारा किया जाता रहा और दावे भी होते रहे हैं कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बेहतरी की ओर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो मामला आया है बस्तर जिले के बरछेपाल का, इसको देख के समझा जा सकता है कि बस्तर में क्या वस्तु स्थिति है। और ये जो गबन हुआ है ये कोई आज का मामला नहीं है, ये तकरीबन 8 साल पुराना मामला है। जो हॉस्टल अधीक्षक हैं उनके द्वारा कागजों में दिखाया गया कि छात्र यहाँ पर रह रहे हैं और इनके नाम पर आ रही पैसों का गबन किया गया है। ये जो पूरा भ्रष्टाचार है, अगर हम अधिकारियों की माने तो तकरीबन 36 लाख रुपए का गबन है ये कुल मिलाकर। पहले शिकायत जो है ग्रामीणों के द्वारा कलेक्टर से की गई थी। ये शिकायत पाने के बाद में कलेक्टर ने आयुक्त जो है ट्राइबल विभाग के उनको
जांच के आदेश दिए थे। संजय चंदेल ने हमसे बात की और उन्होंने बताया, आयुक्त हैं, उन्होंने बताया कि जब वो मौके पर गए तब उन्होंने जो हाल देखा हॉस्टल का वो काफी ज्यादा डरावना था। वहां पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में भी कि हॉस्टल का नाम तक बोर्ड में नहीं लिखा है, पंखे नीचे गिरे हुए पड़े हैं, बिस्तर नहीं है, छात्रों का नामो निशान नहीं दिखता, खाने की व्यवस्थाएं नहीं दिखती। यानी कि कुल मिला के फौजी तौर पर भी कहा जाए तो कि कोई काम वहां पर हॉस्टल में नहीं हो रहा, छात्रों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रही थी कागजों में और पैसों का गबन किया जा रहा था। जब ये पूरा जांच हुआ और कलेक्टर के पास गया मामला, तब कलेक्टर ने रिकवरी के आदेश दिए हैं और जिला शिक्षा अधिकारी को यह दायित्व सौंपा गया है कि ये पूरे पैसों की रिकवरी होगी। जी प्रेरणा। बिल्कुल, लेकिन अब रिकवरी कब तक होगी और कब फिर से एक बार सुचारू रूप से जो व्यवस्थाएं हैं वो चल पाएंगी, देखना होगा। सुशील, सवाल मेरा आपसे है, 2 लोगों को निलंबित तो कर दिया गया है, लेकिन अब इसको रोका कैसे जाएगा? आगे क्या समय समय पर इस बात की निगरानी की जाएगी कि छात्रों को व्यवस्थाएं मिल रही हैं वहां पर? जी प्रेरणा, देखिए जिस तरीके से आज बच्चों ने सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय का कूच किया है, तो इसको लेकर भी कलेक्टर सजग नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कलेक्टर ने कहा है कि अगर इस तरह की दोबारा शिकायतें आई तो अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि लगातार कई बार स्थानीय स्तर पर भी बच्चों के द्वारा शिकायत की जाती है, लेकिन जो स्थानीय जो अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, प्राचार्य हों चाहे हॉस्टल अधीक्षक हों, वो भी ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से इस तरह की बात सामने आती है। लेकिन इस बार भी कलेक्टर ने साफ तौर पे कहा है कि अगर मैं मॉनिटरिंग करूंगा, मॉनिटरिंग करने के बाद जो भी अगर कमियां पाई जाएंगी, अगर इसमें सुधार भी नहीं किया जाता है तो आगे भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, अनूप की ओर रुख करूंगी। अनूप, आपने बताया जिस तरह से कि जब दौरा किया गया उन क्षेत्रों का, वहां पर कोई सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा था, छात्र भी नहीं है। अगर वहां पर बात की जाए स्कूलों की, क्योंकि ये तो छात्रावास की स्थिति थी, स्कूल में छात्र जो है वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि नहीं? देखिए, बस्तर जिले का जो बास्तानार इलाका है ये बेहद पिछड़ा माना जाता है। वर्षों बरस से यहाँ पर विकास के प्रयास होते रहे हैं, शिक्षा की अलग जगाने के भी प्रयास हुए हैं, लेकिन ये कार्य सिफर ही हुए हैं। अब जैसे कि परिस्थितियां बनती हैं और इस तरीके से गबन के मामले सामने आते हैं, इन मामलों से समझा जा सकता है कि सरकार के जो प्रयास हैं उनमें कहीं ना कहीं उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी ही रोड़ा पैदा कर रहे हैं। अगर ये स्थिति रही तो शिक्षा की अलग कहाँ जग पाएगी प्रेरणा? निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहां पर तो कम से कम इस बात की निगरानी हो कि छात्रों को व्यवस्थाएं मिल रही है, छात्र सही ढंग से क्लासेस ले पा रहे हैं कि नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो स्थिति स्कूलों और छात्रावास की हमने दिखाई। हालांकि अब इस कार्यक्रम के बाद क्या सुधार उन क्षेत्रों में देखने को मिलता है, ये जरूर देखना होगा।